भी हम लोग कर रहे थे मोल कंसेप्ट, मतलब आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट के PYQs, उसके PYQ कंटिन्यू करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन इन एसिडिक सोल्यूशन। ओके, कितने मोल ऑफ KMnO4 चाहिए टू एक्ट विथ सल्फाइट आयन? 8 और 8 के बीच में आपको फर्क पड़ना चाहिए। 8 इज लेस ऑक्सीडेशन नंबर वाला, 8 मतलब मोर ऑक्सीडेशन नंबर वाला। जैसे कि सल्फर, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन किसको बोलते हैं हम लोग? SO4 2- को, तो इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फाइट आयन किसको बोलते हैं हम लोग? सल्फाइट आयन, इसमें +4 ऑक्सीडेशन रहेगा, मतलब SO3, मतलब SO3 2- जिसमें रहेगा, तो इसको सल्फाइट आयन बोलेंगे। तो इसने सल्फेट के बारे में बात की नहीं, सल्फाइट के बारे में। तो इसने क्या बोला है? सल्फाइट 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा इन एसिडिक मीडियम। तो अगेन MnO4- प्लस सल्फेट आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? एसिडिक मीडियम में। अभी देखो MnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग फंक्शन दिखाएगा, ये आपको D और F ब्लॉक में देखने मिलेगा। D और F ब्लॉक का मैं अभी थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि MnO4 के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं। MnO4- इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम, 3 मीडियम में अलग अलग फंक्शन देखने मिलेगा आपको। एसिडिक मीडियम में और बेसिक और न्यूट्रल में देखते क्या होता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? MnO4- वुड गेट कन्वर्टेड इनटू Mn+2। बाकी आप वाटर बैलेंस कर सकते हो उसको बाद में, बट क्या चेंज होगा? देखो +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगा। तो डेल्टा OS अगर बात करेंगे इसमें, इस केस में अगर डेल्टा OS बात करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ जाएगा? डेल्टा OS वुड बी 5। फिर बेसिक मीडियम में MnO4- वुड चेंज इनटू MnO4 2-, और इस न्यूट्रल मीडियम में MnO4- वुड चेंज इनटू MnO2। तो देखो वापस इसमें डेल्टा OS निकालते हैं। इस केस में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? X -8 = -2, X वुड बी +6। तो इसमें डेल्टा OS क्या आ गया? डेल्टा OS 7 से 6 आ गया, +7 से +6, तो डेल्टा OS 1 का आ गया। इस केस में क्या हो जाएगा आपका? X -4 = 0, तो X = +4। तो इसमें OS क्या आ जाएगा? डेल्टा OS इधर +7 से +4, तो ये आ गया आपका 3 का। तो देखो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें पता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें? एसिडिक में, फिर न्यूट्रल में, एसिडिक, फिर न्यूट्रल, फिर आपका बेसिक में काम करेगा। क्योंकि इसमें डेल्टा OS आपका 5 है, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 1 है। ये याद रखना है, 5 3 1 ऐसा याद रख सकते हो। ओके, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, सबसे वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। तो हमें क्या बोला है? देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो आपका जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज नहीं, ये आपका D और F ब्लॉक का अभी नॉलेज मैंने दे दिया। KMnO4 इन एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन मतलब पूरा ऑक्सीडेशन चेंज हो गया, मतलब MnO4 चेंजेस इनटू Mn+2, ये हमें बता दिया। तो SO3 2- कहाँ चेंज होगा? SO3 2- वुड चेंज इनटू SO4, क्योंकि ये अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो इसका +4 से क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, तो सल्फेट आयन हो जाएगा इसका। अभी चेंज करो, क्योंकि रेडॉक्स है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रेड्यूस हो रहा है, खुद रेड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रेड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? MnO4, ये हो गया आपका रेड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन भी अगर आपको देखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? खुद रेड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रेड्यूसिंग एजेंट होगा खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रेड्यूस करेगा, दूसरे को रेड्यूस करेगा। तो जो दूसरे को काम करता है, दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट दिखाता है, उसके ऊपर उसका नाम है। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को रेड्यूस कर रहा है तो रेड्यूसिंग एजेंट, खुद के ऊपर उसका रिवर्स इफेक्ट। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो खुद को रेड्यूस करेगा, दूसरे को रेड्यूस करे तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट का, रेडॉक्स का वापस कंसेप्ट बता दिया मैंने यहाँ पे। तो बहुत सारे अगर अपने मोल कंसेप्ट ऐसे से पढ़ लेना तो रेडॉक्स सब में लग जाता है, रेडॉक्स आ जाएगा अपने आप। तो अगर मोल कंसेप्ट आपका एकदम पक्का हो गया ना, सब में उसका कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा। जैसे कि आपको पता चल गया यहाँ पे D और F ब्लॉक का ये सबसे बेस्ट, तो यहाँ ये आप इतना आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो यहाँ पे। ओके, बहुत अच्छा कंसेप्ट ये दिया है। ओके, नेक्स्ट इज, तो हमें ये करना है, तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हमें पता चले कितना मोल किसके लिए चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हमें वापस सेपरेट करना पड़ेगा, MnO4- से Mn+2। देखो एटम तो सेम ही है, ऑक्सीजन के लिए हम लोग 4 H2 इधर डाल देंगे, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, फिर इधर 8 H+ आ जाएगा। ओके,
फिर इधर 8H+ है तो टोटल 7 प्लस चार्ज है, इधर 2 प्लस चार्ज है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे। फिर इसका SO3 2- से SO4 2-। ओके, एक S एटम बैलेंस है, इधर 3 है इधर 4 है, तो इधर मैं क्या करूँ, एक ऑक्सीजन एक वाटर इधर ऐड कर देता हूँ। फिर इधर 2 हाइड्रोजन आ गए तो 2 H+ इधर ऐड कर दो, तो टोटल चार्ज क्या है 2 नेगेटिव। बट इधर 2 H+ ज़्यादा है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो बैलेंस हो जाएगा चार्ज, ये 2 चार्ज खत्म हो जाएंगे और ये -2 तो पहले बैलेंस ही थे। अभी देखो ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्टली ऐड कर दो, ये इससे कट जाएगा, तो डायरेक्टली आपका ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट आ गया। तो आप लोग डायरेक्ट कट कर देंगे। वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग ने ये गलती कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 चार्ज है तो यहाँ पे +7 चार्ज है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो क्योंकि इधर भी +2 चार्ज होगा फिर इधर भी +2 चार्ज हो जाएगा, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इसको रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो 2 से मल्टीप्लाई कर तो 16H+ + 2 MnO4- plus 10 electron would give you 2 Mn+2 plus 8H2O। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5H2O plus 5SO3 2- will give 5SO4 2- plus 10H+ plus 10 इलेक्ट्रॉन। पूरे को आप ऐड कर दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 10H+ आगे चला गया, इधर 6H+ आ जाएगा, 5 वाटर यहाँ से कट के 3 वाटर आ जाएंगे, बाकी सब जैसे का तैसा। ये पूरा रिएक्टेंट हो गया आपका, ये पूरा आपका रिएक्टेंट हो गया, ये पूरा आपका प्रोडक्ट हो गया। तो इसने क्या बोला है, किसको ऑक्सीडाइज करना है कम्प्लीटली, SO3- को, SO3 2- को हमें ऑक्सीडाइज करना है कम्प्लीटली। तो कितना KMnO4 का मोल चाहिए, 1 मोल बोला है ना, 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। तो यहाँ पे बोला है हमें 1 के लिए, देखो 2 MnO4- ऑक्सीडाइज करते हैं कितने, 5 SO3 2- को, तो हमें 1 SO3- 2 को ऑक्सीडाइज करना है, तो कितने मोल्स इसके चाहिए, यूनिटी मेथड लगा दो, 2 चाहिए 5 को ऑक्सीडाइज करने के लिए, कितने चाहिए 1 को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो x ही तो ढूंढना है, x वुड बी, x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर तो हो जाएगा 2/5, तो 2/5 का अगर 0.4 आ सकता है, तो 0.4 या 2/5 कुछ तो दिया रहेगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगेन ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इसके रेडॉक्स के चैप्टर के। ओके, नेक्स्ट क्या है, एन एलिमेंट X हैज़ द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन, 200 वाला 90% है, 199 वाला 8% है, 202 वाला 2% है। The weighted average atomic mass of the naturally occurring element X is, naturally occurring element का एवरेज कितना रहेगा। देखो एवरेज एटॉमिक मास का मैं फॉर्मूला बताता हूँ, फिर ट्रिक भी बता दूंगा। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं, इतने जगह को हम लोग साफ कर देंगे पहला। वेट, देखो एवरेज एटॉमिक मास का क्या ट्रिक रहता है, मतलब फॉर्मूला क्या रहता है, सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास है जो मास ऑफ आइसोटोप है, मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू उसका परसेंट एबेंडेंस प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू उसका परसेंट एबेंडेंस अपॉन परसेंट एबेंडेंस ऑफ 1 प्लस परसेंट एबेंडेंस ऑफ 2। मतलब या तो नीचे आप 100 रख सकते हो क्योंकि सबका परसेंट एबेंडेंस मिलके 100 ही आ जाएगा, या तो दो सारे के परसेंट ऐड कर दो, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो ये 90% है, ये 8% है, ये 2% है, मिलके तो 100% ही हो गया, तो नीचे 100 भी रख सकते हो या तो सारे परसेंट को ऐड भी कर सकते हो। ये हो गया आपका ये मास, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला। बट देखो मेरा मानना क्या है, मेरा ट्रिक क्या है कि देखो आप इसमें सॉल्व करने जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 90% अबेंडेंस ऑफ मोलर मास कितना है 200, तो एवरेज मोलर मास भी यही रहेगा। जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा तो मोलर मास वुड शिफ्ट टुवर्ड्स इट, तो उसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एवरेज मोलर मास वुड शिफ्ट टुवर्ड्स द मैक्सिमम अबेंडेंस जिसके पास रहेगा। मैक्सिमम अबेंडेंस किसके पास है 90%, 200 वाले के पास, उसका मोलर मास भी 200 होगा। तो ये तीनों को, ये n नंबर्स के लिए हो सकता है, या मास 2 ही लिखा, अगर 2 आइसोटोप रहेंगे तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4 होगा। बट इसमें 3 अगर आप लगा के देखोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 199.96 आ गया, जैसे कि इन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है आंसर में, तो डायरेक्टली वो 199.6 हो जाएगा क्या आपका, क्योंकि 96 है ना, तो आप उसको अप्रॉक्सीमेट करके 199 नहीं कर सकते, 200 करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
तो एवरेज जिसका ज़्यादा परसेंटेज अबंडेंस है वही आपका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। यह मेरा ट्रिक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 reduced by 1 mole of Ki in alkaline medium। देखो अगेन रेडॉक्स का क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स तो निकालना ही है। KMnO4 इसमें 3 कीवर्ड्स है। क्या कीवर्ड्स है 3? पहली बात तो हमें KMnO4 को रिड्यूस करना है, दूसरा Ki में 1 मोल Ki में इन अल्कलाइन मीडियम। ओके देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन Ki प्लस KMnO4 वुड गिव, रेड्यूस करना है इसको, रेड्यूस करेंगे इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में कहाँ चेंज होगा, हमें पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद रेड्यूस होगा। अल्कलाइन मीडियम में कहाँ चेंज होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अल्कलाइन मीडियम में वो MnO2 पे चेंज होगा। मतलब ये +7 से प्लस आपका अल्कलाइन में ना +6 चला जाएगा। ओके तो ये तो न्यूट्रल मीडियम में हो गया ना, सॉरी, ये हो जाएगा MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस हो जाएगा, +6 चलेगा। ये अल्कलाइन या बेसिक एक ही है। तो Ki अगर मैं इसको आयंस के फॉर्म में लिख दूँ, MnO4 माइनस वुड चेंज इनटू MnO4 2 माइनस प्लस I कहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, I2 में। I का ऑक्सीडेशन यहाँ पे -1 है, ये 0 पे चलेगा तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमें दिखना है कितना, ये 1 मोल है ना। ओके हम बैलेंस करते हैं I माइनस को I2 में, दो इधर 2 आ जाएंगे, इधर एक नेगेटिव चार्ज है तो इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड आ जाएगा। हो गया क्या, नहीं 2 I है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। टोटल नेगेटिव चार्ज है 2 I एटम है तो 2 नेगेटिव आएगा तो 2 नेगेटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये इसका बैलेंसिंग हो गया। MnO4 माइनस चेंज होता है MnO4 2 माइनस में, तो Mn है 4 O है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर मतलब 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर 1 नेगेटिव चार्ज, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर दोनों को ऐड कर दो, 2I माइनस वुड गिव I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कट कर दो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, 2 MnO4 माइनस प्लस 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 MnO4 2 माइनस। ये हो गया आपका इक्वेशन। तो इसने क्या बोला है, देखो 2 मोल MnO4 को रिड्यूस करने के लिए 2 Ki चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए, 1, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के लिए 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अल्कलाइन मीडियम बोला है। अगर हमें बोला था इन वीक अल्कलाइन मीडियम, अगर वीक अल्कलाइन मीडियम होता तो हम वीक अल्कलाइन मीडियम को मानते हैं एज सिमिलर एज टू न्यूट्रल मीडियम। वीक अल्कलाइन को मतलब स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक को हम लोग न्यूट्रल लेके चलते हैं। स्लाइटली बेसिक में स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल सेम है। ओके स्लाइटली बेसिक में जो फंक्शन करेगा KMnO4 जितना रिडक्शन होगा, जितना उसके ऑक्सीडेशन में चेंज होगा उतना ही न्यूट्रल मीडियम में भी चेंज होगा, तो इन दोनों को हम लोग सेम मानते हैं। अगर आपको बोल दिया रहता था वीक अल्कलाइन मीडियम, अगर बोला रहता था वीक अल्कलाइन मीडियम, तो MnO4 माइनस कहाँ चेंज होता था, MnO2 में, जो कि न्यूट्रल मीडियम में चेंज होता है। तो जो मैंने चार्ट बनाया था आपको पिछले अरे इधर ही तो बनाया, तो यहाँ पे न्यूट्रल की जगह पे आप 2 चीज़ें आप ऐड कर लो, क्या, बेसिक को अल्कलाइन मीडियम भी बोल दो, ओके, और इसको वीक अल्कलाइन बोल दो। अल्कलाइन आए या बेसिक आए ये चेंजिंग होगा, वीक अल्कलाइन आए न्यूट्रल आए ये चेंजिंग होगा। तो अगर वीक अल्कलाइन को लेके हम लोग ये सॉल्व करेंगे, वीक अल्कलाइन को, तो MnO4 वुड चेंज इनटू MnO2। ओके MnO4 वुड चेंज इनटू MnO2, तो यहाँ पे +7 से +4 में आ जाएगा आपका। ओके तो फिर इसके बैलेंसिंग में फिर रॉन्ग नहीं है, ये बैलेंसिंग में दूसरा आएगा, फिर उस केस में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि इन लोग ने ऑप्शन नंबर 2 आंसर दे के रखा है, बट वो गलत है, क्योंकि इन लोग ने अल्कलाइन बोला है ना, सिर्फ अल्कलाइन। तो अल्कलाइन के केस में आपका जो मैंने सॉल्व किया और 1 आया वो करेक्ट है। अगर वीक अल्कलाइन बोला तो 2 आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग करें, ये I के ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, I ये वाला ही रहेगा, MnO4 2 माइनस, ये अल्कलाइन का मैंने ये किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वीक अल्कलाइन करके लिखता हूँ, तो यहाँ पे MnO2 हो जाएगा। देखो एक Mn 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा, एक नेगेटिव चार्ज है तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। वेट अ मिनट, H+ हम लोग ने ऐड ही नहीं किया, तो ये सीक्वेंस में ही चलो, AOHC, ये AOHC यही सीक्वेंस में चलो। एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो 4H+ हो गया,
तो टोटल कितना हो गया इधर, 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मतलब 3 पॉजिटिव, और इधर कुछ भी नहीं है तो 3 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे +3 चार्ज हो गया। तो यहाँ पे कुछ राइट हैंड साइड में कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज होगा। अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, LCM। ओके, बेसिक। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो 3 ये 3 2 हो जाएगा 6i माइनस, और 6i हो जाएगा वुड गिव 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन वुड गिव आपका 2MnO2 प्लस 4H2O। हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, वाटर हीटर सब आप देख लोगे। बट यहाँ पे क्या हमें देखना है बेसिकली, ये 2MnO4 को रिड्यूस करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना आयोडीन चाहिए, 6। तो 1 को रिड्यूस करने के लिए कितना चाहिए, वेट अ मिनट, हम लोग ने कुछ तो गलती किया शायद, 3 नहीं आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमें क्यों नहीं आ रहा है वीक अल्कलाइन का आंसर, क्योंकि वीक अल्कलाइन में आयोडीन I2 में चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे +7 से +4 चेंज हो रहा है ना, तो ये भी दूसरे किसी स्पीशीज में चेंज होगा, I2 में नहीं चेंज होगा। ओके, तो ये नहीं आएगा इस केस में, तो इट वुड चेंज इनटू IO4 माइनस, क्योंकि अगर ये आपका इतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेज +3 का दिखा रहा है तो ये आपका +6 +7 का दिखाएगा ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे IO4 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका बैलेंसिंग अलग होगा। इसलिए मैं सोचा कि इसमें 3 आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सॉल्व किया तो 2 आ गया है। फॉर वीक अल्कलाइन 2 मोल्स आर रिक्वायर्ड, ऐसा आंसर में आ गया। तो वीक अल्कलाइन में ये चेंजिंग होगा। ओके, तो हम लोग ने I2 ले लिया था, वो गलत हो गया था इसमें, तो फिर भी बट हम लोग ने जो अल्कलाइन वाले के लिए किया वो करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, वापस आ गया अपना बेसिक सा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, फर्स्ट का क्या है, 15 लीटर्स ऑफ H2 एट STP। अगर लीटर्स दिए वॉल्यूम और STP भी दिया तो हम लोग वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 22.4 इंटू Na। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन का। सेकंड ऑप्शन क्या है, 5 लीटर ऑफ N2 एट STP। अगेन 5 लीटर ऑफ N2 एट STP, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग ये वाला फॉर्मूला। फिर बी वाला ऑप्शन, ये सी वाले ऑप्शन के लिए क्या है, 0.5 ग्राम ऑफ H2O, 0.5 ग्राम ऑफ H2 का क्या होता है 2 इंटू Na, तो मतलब 1/4 Na, ये हो गया आपका। फिर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 10 ग्राम्स ऑफ O2 का क्या होता है 32 इंटू Na, तो हो जाएगा 10/32 Na। तो इसने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखो 1/4 हो गया, 6 का 1/4 हो जाएगा, तो 3/2 1.5 के आसपास कुछ आ जाएगा आपका, 1.5 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 10/32, डिनोमिनेटर थोड़ा ज़्यादा है तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में देखोगे Na सेम है, 22 24 सेम है, तो अभी मॉलिक्यूल्स न्यूमरेटर में ही है ना, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो मॉलिक्यूल्स भी इसके ज़्यादा होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन सेम क्वेश्चन नहीं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। ओके, देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की हम लोग ने। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 7 ग्राम ऑफ N2, तो ए वाले क्या है 7 ग्राम, इसका मास कितना रहता है N2 का 14 हो जाता है, एक का 7 रहता है, 2 का 14 इंटू Na, तो ये हो जाएगा Na/2। बी का क्या हो जाएगा 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ 2 हो जाएगा इंटू Na वुड बी Na। सी का क्या हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ NO2, 16/NO2 का क्या हो जाएगा 7 + 16, 8 8 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 323 इंटू Na। और डी वाला क्या हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ O2 का मास क्या है 32। वेट, यहाँ पे मैंने N2 का मास भी गलत ले लिया, N2 का मास 28 आएगा क्योंकि एक का मास 14 होगा, तो 28, एक का मास ये हो जाएगा इसमें 16 + 16, तो यहाँ पे और एक 16 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16/32 आ जाएगा, एक का 16 तो 32, तो ये हो जाएगा Na/2। तो Na/2 ये डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये और कम आ जाएगा, फिर Na/2, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा बी का ही हो जाएगा, कि तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज
specific volume of cylindrical virus particle is this much, whose radius and length are this and this respectively. If Na is this, find the molecular weight of the virus. बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, अगेन देखते हैं फिर भी. देखो पहले हमें पता नहीं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है. स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाता है आपका वॉल्यूम अपॉन वेट, वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ पार्टिकल. तो हमें बोला है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायरस ऑफ ए, मतलब एक सिलिंड्रिकल वायरस का स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है. कितना दिया है? 6.02 इंटू 10⁻⁻⁻ cc पर आपका ये दे दिया. ओके, वॉल्यूम हमें पता नहीं वायरस का, बट ये क्या सिलिंड्रिकल वायरस है, तो सिलिंडर का वॉल्यूम क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर एल. और वेट ऑफ वन पार्टिकल, वेट ऑफ वन वायरस, क्योंकि ये वेट ऑफ वन वायरस क्योंकि स्पेसिफिक वेट ऑफ वन वायरस ही दिया है ना, ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायरस, मतलब ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस मतलब एक ही वायरस पार्टिकल का स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, इसलिए हमें वेट भी एक ही का मिलेगा. अगर दो का दिया रहता तो स्पेसिफिक वेट की दो का मिलता. तो वेट ऑफ वन वायरस कैसे मिलेगा? तो मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है ना, तो हमें वेट ऑफ कैसे मिलेगा? वेट तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल बाय 6.02 इंटू 10⁻². अभी पाई के जगह पे हम लोग 22/7 लिख सकते हैं. आर हमें कितना दिया है? रेडियस दिया है 7 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, और लेंथ कितना दिया है? 10 एंगस्ट्रॉम अपॉन 6.02 इंटू 10⁻². ये हो गया आपका वेट ऑफ वन वायरस. ओके, तो पहले ये निकाल देते हैं. तो 22/7 क्यों लिया? क्योंकि इधर 7 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 10⁻20 इंटू 10 इंटू 10⁻10 अपॉन आपका 6.02 इंटू 10⁻². एक 7 से एक 7 कैंसिल. ओके, अभी क्या बचा? 22 इंटू 7 अपॉन में इसको 6 ले लेता हूँ डायरेक्टली, और ये ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा -30. ओके, ये ऊपर जाके हो जाएगा +3, -30 +3 हो जाएगा -27. तो ये हो गया आपका वेट ऑफ वन पार्टिकल. तो वेट ऑफ वन वायरस पार्टिकल का क्या हो गया? 22 इंटू 7/6 इंटू 10⁻27 ग्राम. अब इसने क्या बोला? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. ये तो वेट हो गया. एक वायरस पार्टिकल का वेट ये हो गया, ये ग्राम्स हो गया. तो इधर लिख देता हूँ, एक वायरस पार्टिकल का वेट इतना है. तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है फॉर Na मोल्स? मॉलिक्यूलर वेट Na मोल्स का होता है. तो 1 Na के लिए कितना पार्टिकल वेट हो जाएगा वही निकलना है. तो x क्या हो जाएगा? 22 इंटू 7 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि Na इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो अपॉन 6.02 और इधर 10⁻27 भी है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? और ये ग्राम्स में सब, इससे ये कैंसिल कर दो अप्रॉक्सीमेटली. 22 इंटू 7 कर देंगे. 22 इंटू 7 करोगे, 7 2 14, फिर 14 154 इंटू ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10⁻4 बचेगा इन ग्राम्स. तो क्या हो जाएगा? आप इसको 1000 में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा? 154 बाय चारों इधर ले लो. ओके, मैं पॉइंट एक ऊपर ले लेता हूँ. 15.4/1000 ग्राम्स हो गया. तो ये पर 1000 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15.4 kg पर मोल, एक मोल के लिए. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर हो गया. ओके, तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है, मॉलिक्यूलर, इसमें क्या कंसेप्ट होता है कि मॉलिक्यूलर वेट इज़ फॉर Na पार्टिकल्स. ये एक कंसेप्ट था. और दूसरा एक कंसेप्ट था कि आपको स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम याद होना चाहिए. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन वेट. ओके, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड्स में पढ़ोगे. ओके, जो कि फिजिक्स में आता है. ओके, वो भी अपॉन वेट ही होता है. ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है.